गाड़ी से दूर रहो। चलो पीछे हटो। चलो पीछे हटो। दूर रहो। एक बार में समझ में नहीं आता। चलो पीछे। अनिल सर। बॉडी निकालो। सर। सुभाष, क्या केस है ये? एक्चुअली इस मरी हुई लड़की का कुछ भी आता पता नहीं है सर। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आई हैव नो क्लू सर। पर बॉडी की कंडीशन को देखते हुए लगता है कि इसे मरे हुए 3 से 4 दिन हो गए। हो सकता है इसे कहीं और मारकर यहाँ लाके फेंक दिया। सुभाष, इस घर में कोई रहता है क्या? घर में ताला लगा हुआ है सर, और ये घर किसका है किसी को ये जानकारी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, क्या हमें बताएंगे ये जो बॉडी आपको मिली है उसके बारे में? हत्या है या आत्महत्या? और आपको इस बॉडी के बारे में क्या जानकारी मिली है सर? ये बॉडी किसकी है अभी तक पता नहीं चला है। हम इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। रिपोर्ट आने तक पता चलेगा, तब मैं शेयर करूंगा आपको। सुभाष, शैल वी मूव? थैंक यू सो मच सर। शिबू, ये बॉडी का क्लोजअप ले लो। नमस्ते सर। बैठिए। तुम्हारा नाम? संदीप। जो मर गई है वो कौन है? मेरी पत्नी है सर। तुम काम क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। और पत्नी क्या करती थी? वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे सर। तुम्हारे घर पर और कौन कौन है? घर में और कोई भी नहीं है सर। मैं अनाथ हूँ और वो भी अनाथ थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने शादी भी की थी। तुम्हारी पत्नी जब गायब हुई तब तुम कहाँ थे? सर, उस दिन शनिवार था और वीकेंड्स पर ही हम लोगों को समय मिल पाता था। और उस दिन हम लोग होटल में खाना खाने गए थे। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नो सर। क्या तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को किसी तरह के थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे? नहीं सर, नहीं आते थे। वो घर किसका है तुम जानते हो? वो घर किसका है और उसका मालिक कौन है मैं नहीं जानता सर। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन संदीप, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। श्योर सर। यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। ये जो गोया कौन है? मेरे चाचा का बेटा है। अच्छा। मैं पहले से ही प्रॉब्लम में हूँ, बकवास मत करो। अच्छा, ये बात है। मुझे एक डाउट है। गलत टाइम पे तुम्हें डाउट होता है। मुझे भी डाउट है, पर पहले तुम पूछो। आरसीबी की टीम फाइनल तक पहुंच जाती है, फिर हार क्यों जाती है? पहले प्रॉमिस करो किसी को बताओगे नहीं। प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगा। हारने के लिए। तुम्हारा क्या डाउट है? कृष्णन्ना, हाँ रावन्ना, हाँ और तमन्ना, हाँ ये तीनों मिलकर हाँ एक साथ मूवी कब करने जा रहे हैं, ये डाउट है मुझे। जी कहिए। सदानंद शेट्टी है क्या? नहीं, नहीं है सर, वो यहाँ पे नहीं है। हम बैंगलोर से आए हैं। घर में और कोई हो तो उसे बताओ। मैडम। कौन आया है? कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं मैडम। पुलिस वाले? जी कहिए, क्या काम है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए ना। बोलिए सर, क्या बात है? आपके हस्बैंड सदानंद शेट्टी घर पर नहीं है? नहीं, वो अपने दोस्त से मिलने बाहर गए हैं। मैं उन्हें कॉल करती हूँ, आप बैठिए प्लीज। हेलो, बेंगलुरु से पुलिस आई हुई है, जल्दी आइए। पता नहीं क्या बात है, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं।
हेलो सर, मेरा नाम सदानंद शेट्टी है। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं, हमें मालूम नहीं सर ये लड़की कौन है। बैंगलोर में जो तुम्हारा घर है वहां इसकी लाश मिली। हमें तो घर बेचे काफी दिन हो गए। वो घर बेचने का कारण? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मस्कट में मेरा एक एक्सपोर्ट का बिजनेस है। बैंगलोर में मेरी पत्नी और मेरी बेटी साथ में रहती थी। मेरी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद मेरी पत्नी बैंगलोर में अकेली पड़ गई, तो बैंगलोर में आकर सेटल होने का मेरा मन भी नहीं हुआ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वो घर को बेचना पड़ा। इस गाँव में मैंने जन्म लिया है और ये मेरा फार्म हाउस है। इस केस के बारे में कुछ और पूछना हो तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। यू मस्ट कोऑपरेट। ओके सर। ये घर जो आप देख रहे हैं, ये पहले से ही चर्चा में बना हुआ है। इस घर के सामने ही पानी के तालाब में एक लड़की की लाश मिली थी और आज इस घर के सामने वाले पेड़ पर एक लड़का फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। यहाँ पर दो शव मिल चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि आत्महत्या है या हत्या। अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। इस केस के सिलसिले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस कुछ ही दिनों में इन शवों का पता चल जाएगा, सारे रहस्य खुल जाएंगे। इसलिए पल पल की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी एक्सप्रेस न्यूज। नायडू ने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी की मरने की वजह एक्सीडेंट थी। इसी वजह से तुम लोगों ने अपना घर बेचा और मुझे तुमने बताया कि तुम्हारी बेटी शॉक से मर गई। तुमने झूठ बोला और 4 से 5 करोड़ का घर तुमने 2 करोड़ में बेचा। सच बताइए। सर, एक्चुअली क्या चल रहा था वो मैं आपको बताती हूँ। उठ जाओ, उठो, कॉफी पी लो। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। रात में जल्दी सो जाओ बोलती हूँ तो बिल्कुल ही सुनती नहीं हो, बस पेंटिंग बनाती रहती हो। पता है ना आपको मम्मी, मैं लेट सोई थी, फिर क्यों इतनी जल्दी उठा दिया? थोड़ा टाइम और सो लेती। ठीक है, तो फिर मैं खुद ही कॉलेज चली जाती हूँ। जल्दी तैयार होके नीचे आ जाओ, खाना लगा देती हूँ। क्या है बेटा? बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझा करो माँ। धीरे धीरे पूरी दुनिया में बारिश गिर रही है। वहाँ रहने वाले घर, जानवर, पेड़ सभी बारिश से ढक चुके हैं। वहाँ रहने वाले लोग रास्ता देखे बिना ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर बेखौफ घर जा रहे हैं। यहाँ देखिए, उसकी माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ निकल रही है। उस माँ को अपने बेटे से कितना प्यार है और उस बेटे को माँ का ही सहारा है। उसे रास्ता दिखाते हुए और उस बच्चे का खेल देखते हुए वो कितनी खुश हो रही है। दुनिया की परवाह किए बिना वो सिर्फ अपने बच्चे की परवाह करती है। देखिए, इस पेंटिंग में यही है और वो माँ आप ही हैं। क्या हुआ? बहुत अच्छे से बनाया है बेटा। ठीक है, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। ओके? ठीक है मम्मी। हमारे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं हो। तुम वहाँ पर आराम से रहो। ठीक है, देती हूँ, बात कर लो। ठीक है, दो उसको। पापा है, लो। हाय डैड। हेलो बेटा, तुमने कोई पेंटिंग बनाई थी, तुम्हारी मम्मी मुझे बता रही थी। तुम्हारी मम्मी बहुत खुश है। मुझे भी वो पेंटिंग भेजो, मैं भी उस पेंटिंग को देखकर खुश हो जाऊंगा। ठीक है डैड, भेजती हूँ, बट अभी नहीं, शाम को भेजती हूँ। ठीक है?
अच्छा ये बताओ तुम्हारा कोर्स कैसा चल रहा है? अच्छे से चल रहा है डैडी। आज टीचिंग के लिए कोई नासिक से आने वाला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड डैड। अरे वो तो खाली ऑर्डिनरी है, मेरी बेटी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। थैंक यू डैड। ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बेटी। बाय डैड। माँ मैं चलती हूँ। सी यू। ठीक है बेटा, ध्यान से। एक मिनट के लिए तो मेरी सांसें ही थम गई थी। मम्मा चलो मेरे साथ। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। आई एम वेरी हैप्पी मम्मा। क्या है बताओ तो सही। वो बोलने वाली चीज नहीं है मम्मी, दिखाने वाली है। जाके आती हूँ मम्मा, बाय। एक मिनट रुको बेटा, मैं आ रही हूँ। बेटा हाँ रुको एक मिनट, हाथ लाओ तुम्हारा। हाँ पर क्यों? वो सब पूछो मत, तुम्हारा हाथ दो। हाँ, पहले तुम बताओ किस लिए? और किस लिए? ये बांधने के लिए। दो। मुझे पता था तुम ये सब बेतुकी चीजों के लिए बोल रही हो। देखो बेटा, ऐसी बातें मत करो। आज महालया है, मैं खुद मंदिर जाकर तुम्हारे लिए ताबीज लाई हूँ। माँ मैं ये सब बातों को नहीं मानती हूँ, फिर भी क्यों परेशान करती हो? चलो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। इसे तुम ही बांध लो और अच्छे से रहो, ठीक है? बाय। उस टाइम पर वो कॉलेज चली गई रानी, और काफी टाइम तक नहीं आई। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उसे कॉल करने की कोशिश की, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद उसके फ्रेंड को भी फोन किया, वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने सोचा कि वो किसी दोस्त के घर गई होगी अपनी। काफी टाइम तक रास्ता देखा, सवेरे जिंदा गई थी हमारी लड़की। और उसके मरने के रिपोर्ट में नेचुरल डेथ लिखी हुई थी। सुबह सुबह इतनी खुशी से जाने वाली बेटी का अचानक से ये सब हो जाने से मेरे मन को बहुत दुख हुआ। मैं मेरे पहचान के एक ज्योतिषी से जाकर मिला। देखिए सेठ जी, आपकी बेटी की कुंडली में जन्म नक्षत्र देखने के बाद में ऐसा लगता है कि वो एक असाधारण लड़की है, लेकिन वो मरने के बाद किसी दूसरे को तकलीफ ना दे, इसके लिए वो घर, अपने कपड़े और चीजों से उसे बहुत ज्यादा प्रेम है। इसके लिए आपको उस घर से, कपड़ों से और उसकी चीजों से बहुत जल्दी छुटकारा पाना होगा। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत अनर्थ हो सकता है। इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है, जिस घर में वो रहती है उसे तुरंत खाली कर दें, नहीं तो भविष्य में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। उस वक्त मैं उस ज्योतिषी की बातें सुनकर काफी डर गया था। वो घर जो भी रेट पे बिक जाए वो सोचकर उस घर को मैंने कम दाम में ही किसी को बेच दिया। हमें जैसे ही वीजा मिलेगा हम मस्कट जाने वाले हैं। मरने के वक्त
उसके साथ कौन था? उसके साथ में उसके फ्रेंड्स भी थे। फ्रेंड्स थे? इसे देखा है? नहीं पता। इसे कभी देखा है? नहीं। तूने देखा है? तूने देखा है इसे? तूने देखा है? नहीं देखा सर। इसे कभी देखा है क्या? इसे देखा है? ये मिल गया। सर आप चुपचाप मुझे चल। कहाँ लेके जा रहे हो चल। सर? अरे सर सुनिए, सर आप मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? सर अभी सब बताओ पता तो चल सर। जाएगा। चल ये लीजिए सर। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? कौन से दोस्त? किसके बारे में पूछ रहे हो आप? रानी को जानते हो ना? सर आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल खड़ा हो। चल रहे। किस तरफ? इस तरफ सर। इधर है। चल। यही है सर अजय। रानी का स्केच? तुम क्यों रानी का स्केच बना रहे हो? रानी के मरने के टाइम पर तुम सब उसके साथ थे, तो तुम सब ने मिलकर उसका मर्डर किया है, या फिर तुमने ही उसे जिस लड़की से मैं प्यार करता था, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ सर? हे रानी, रानी। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय। रुको मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। एक मिनट। हाँ? आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। गिफ्ट? हाँ। मेरे लिए? देखो तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए। अगर मैं इसे ले लूंगी तो तुम कुछ और ही सोच लोगे। मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, प्लीज इसे एक बार देखो। आई इंसिस्ट, प्लीज। वाओ, इम्पोर्टेड ब्रशेस। थैंक यू सो मच अजय। एनी टाइम। ये तुम्हारे स्पेशल आर्ट के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। वैसे भी मेरी बहन जर्मनी से आ रही थी तो उससे मंगवा लिया। डिड यू लाइक इट? बहुत पसंद आया मुझे। थैंक यू। रानी, एक बात कहनी थी। अब तुम आई लव यू मत बोलना। वो बात नहीं है। तुम्हारा पागल प्रेमी कल एक्सीडेंट में मर गया। व्हाट? ओह माय गॉड। रुको मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। ओके। Idiot. अजय नहीं, चलो चलो चलते हैं। एक मिनट रुको। जाने दो प्लीज। रानी मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। रानी मैं तुम्हारा कितने दिनों से रास्ता देख रहा हूँ, समझने की कोशिश करो रानी। अजय अजय छोड़ दो उसे। ये हम दोनों के बीच का मामला है, चले जाओ यहाँ से। आई लव यू रानी। चलो चलो अजय। देख लूंगा तुझे।
चलो अजय, चलो, छोड़ो से। ए रानी, मैं मर भी गया तो भी तुझसे प्यार करता रहूंगा। रानी, चलो वॉलीबॉल कोर्ट में चलते हैं, आओ चलो। हाय गाइस, व्हाट्स अप? हम कौन सी टीम में हैं? तुम लोग लेट हो गए हो, नो एंट्री। हे, हम लोग फ्रेंड्स हैं ना? हम सब फ्रेंड हैं। उस टाइम पर जब मैं लेट आया था तो मुझे लिया था क्या? ए, तुम्हें खेलना है खेलो, मुझे नहीं खेलना है तुम्हारे साथ। हे रानी, खुद को तुम इंडियन लोग टीम भी के ना। खिलाड़ी रानी, समझते हैं। रानी, क्या तुम इतनी सी बात पर गुस्सा कर रही हो? ये सब हमारे दोस्ती तो हैं, मान जाओ अब, ठीक है? हाँ। अजय, बॉल देना भाई। अभी बताती हूँ तुम्हें। हे रानी, मुझे टीम में नहीं लोगे ना? अभी बताती हूँ तुम्हें। रानी क्या कर रही हो? रानी, बात तो सुनो। रानी, ये तुम अपना गुस्सा बॉल पर क्यों निकाल रही हो? रानी, रानी, अरे अजय, अजय यार, लो। रानी, हाँ? वो जो नासिक से आए हैं ना, अमरनाथ विद्वान, उनसे आर्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में अच्छे से पूछ के जानकारी ले लेना। अजय, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, है ना ए, अजय। संगीता? सही कहा। इस आर्ट क्लास में आने के बाद में क्लासरूम, पेंटिंग घर, बस यही लाइफ हो गई है हमारी। और यही सब करते करते एकदम कलरफुल बंदर की तरह लगने लगे हो तुम सब मुझे यहाँ। हाँ भाई, हम सब बंदर हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल काले बंदर जैसे लग रहे हो। वो सब छोड़ो यार, मुझे बहुत बोर लगने लगा है। कोई मूवी देखने चलते हैं। गुड आइडिया। कौन सी मूवी? कल मेरा भाई हॉरर मूवी देख कर आया है, बता रहा था बहुत अच्छी है। ओके। हाँ, पर टाइमिंग क्या है? लेकिन सभी सिनेमा फुल हैं यार। पल्लवी टॉकीज की टिकट मिल सकती है, लेकिन नाइट शो है। ओके फाइन, चलते हैं। ओके। नाइट का शो है, मैं नहीं आऊंगी। पर क्यों? कम ऑन, सभी लोग आ रहे हैं ना। संगीता तुम आ रही हो ना? आऊंगी ना। और विनीता तुम? हाँ आऊंगी, लेकिन घर तुम्हें ही ड्रॉप करना पड़ेगा। संजय ड्रॉप कर देगा तुम्हें। रानी तुम्हें आना होगा। अरे नहीं यार, आज मम्मा ने घर पर जल्दी बुलाया है। उन्होंने आज मेरी फेवरेट डिश बनाई है। हे, चलो ना चलते हैं, हम सब जा रहे हैं ना। हे, बस करो अब, फोर्स मत करो, जाने दो। मूवी देखने नहीं जाएंगे। ओहो, चलो ठीक है, तुम्हारे साथ चलती हूँ। पल्लवी टॉकीज है ना, मेरे घर के पास में ही है। मम्मी को मैं चाबी देने जा रहा हूँ, आने के टाइम पर मैं टिकट लेकर आ जाऊंगा। हाँ, थैंक यू। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये भगवान का प्रसाद है, मना नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ले लो। सुबह मेरी मम्मा हाथ में तावीज बांधने आई थी और मैंने मना कर दिया, तो क्या मैं ये खाऊंगी? मैं भगवान और भूत पर विश्वास नहीं करती, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कम से कम खाना समझकर तो खा लो। मुझे नहीं चाहिए ना। ठीक है, छोड़ो। हेलो अजय, यार मैं थिएटर में आया हूँ, हाउस फुल हो गया यार, टिकट नहीं मिल रहा। हो ऐसा क्या? चलो जाने दो। ठीक है भाई, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ओके बाय बाय। क्या बोला उसने? टिकट नहीं मिल रही है। सच्ची में तुम भूत प्रेत को नहीं मानती? नहीं मानती। वैसे भी फिल्म की टिकट कैंसिल हो गई है, मैं भरोसा दिलाता हूँ। वो कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अभी क्लासरूम चलो। चलो फिर चलते हैं। यहाँ भी दिखा सकते हो ना? अरे तुम्हें भरोसा ही दिलाना है ना, चलो। ठीक है, चलो चलते हैं, चलो। इन्होंने मुझे भरोसा दिला दिया ना, तो इनका भी एक मंदिर बना देंगे। प्रसाद। हाँ बोलो। ये सारे देवी देवता की तस्वीरें हटा दो। दरवाजा बंद कर दो। सभी लोगों के पर्स ले लो और उसमें से तावीज और भगवान की तस्वीरों को निकाल कर इकट्ठा कर कर बाहर रख दो, और सबके फोन से लेकर स्विच ऑफ कर कर बाहर रख दो।
धनुष तुम जाकर कैंडल लेकर आओ। अब आगे क्या करना है उसके सारे रूल्स मैं तुम्हें बताता हूँ। रूल नंबर 1, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, कोई बीच में बात नहीं करेगा। रूल नंबर 3, रानी ही आत्मा को बुलाएगी। आत्मा? आत्मा को इससे पहले तुमने भूत बोला था, है ना? क्या क्या? आत्मा का नाम सुनकर डर लग रहा है क्या? तुम जो नहीं मानती हो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, अभी तुम्हें पता चल जाएगी। इस तरह की चीजों को मैंने टीवी पर कई बार देखा है, इसलिए मुझे न तो इन पर भरोसा है और ना ही इनका डर है। चलो बताओ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस गेम में कोई भी आत्मा आ सकती है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। तुम जिसे बुलाओगी वो भी आ सकती है। तुम उससे कोई भी सवाल पूछ सकती हो। रानी, गांधी जी की आत्मा को बुला लेना। हाँ? ये संगीता, मैंने पहले ही कहा था सबको सीरियस रहना पड़ेगा। किसको बुलाना चाहिए? एक काम करते हैं ना, थोड़े दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जग्गा का, जो मर गया था। क्यों ना हम उसको ही बुला लेते हैं, उसने चैलेंज दिया था। रानी, इज इट ओके? ओके ठीक है, जग्गा को बुलाना तय हो गया। रानी, तुम कॉइन के ऊपर उंगली रखोगी और लाइट को देखोगी और जग्गा को बुलाओगी और उसकी आत्मा से जो भी तुम चाहो वो सब सवाल तुम पूछ सकती हो। लाइट ऑफ कर दो। जगह कम। जगह कम। जग्गा आ गया है, जो पूछना है पूछ लो। जगह, क्या तुम आ गए? वैसे भी आज मूवी टिकट्स अवेलेबल नहीं है। अब बताओ, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं या नहीं? एच 3 4 H34। Guys, I got the tickets. पर तुमने तो कहा था कि टिकट्स नहीं मिल रही हैं। हाँ, काउंटर पे नहीं मिली, लेकिन ब्लैक में मिल गई। टिकट चाहिए क्या? हाँ, मुझे चाहिए। मैं तो लोगों को कब से फोन कर रहा था, सभी के फोन बंद थे। मैं परेशान हो गया था। ओह, ये मुझे बच्चों का खेल नहीं खेलना है। मैं ये बचपन में ही खेल चुकी हूँ। क्या मतलब? टिकट मिलने पर भी तुमने मुझे डराने के लिए ये सब किया है ना? अपनी उंगली से कॉइन घुमाकर जग्गा ने ये किया बोलकर मेरे साथ गेम खेल रहे थे ना? ऐसा कुछ भी नहीं है रानी। एक बार आत्मा को बुला लिया तो वो उसी तरह से वापस जाती है। संजू, स्टॉप इट। मूवी टिकट मिल गई है ना, चलो चलते हैं। ए अजय, तुम तो इसे समझाओ। रानी, चलो। अरे सुनो सुनो तो। टिकट दिखाओ। H27 to H34, 8 टिकट्स। वहाँ जाकर बैठ जाओ, वो है सीट। H34। अच्छा हो गया यार, मुझे बहुत डर लग रहा है।
चलो वापस चलते हैं। हाँ यार, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। हेलो, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी तुम मूवी लेकर आ गए और अब तुम कह रहे हो कि जाना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मुझे मूवी देखनी है और मैं देख कर ही जाऊंगी, समझे तुम? ए अजय, तुम तो कुछ बोलो इसे। अजय क्या बोलेगा? तुम्हें भी जाना है क्या, बताओ? ठीक है, ओके, हम लोग नहीं जा रहे हैं, पर एक कंडीशन है। H34 सीट पर मैं बैठ। नो 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 नो, नथिंग डूइंग। तुम सब लोग इतना डरे हुए क्यों हो? बैठो सब, मूवी स्टार्ट हो गई है। रानी प्लीज यार, जिद मत करो। अजय, डरे हुए लोगों जैसा बात मत करो। चलो आओ। रानी मेरी बात। बोलना सुनना कुछ नहीं है, तुम केवल मेरे बाजू में बैठो। अजय, अजय, मुझे डराओ मत। मैंने क्या किया है? मुझे पता है तुमने क्या किया है। चलो मूवी देखो। पता नहीं अभी से क्या हो गया है। So scary. अरे बाप रे। इंसीडियस की तरह ही थी। हाँ यार, ये फिल्म तो उससे भी खतरनाक है। लेकिन फर्स्ट हाफ उसके जितना अच्छा नहीं था। मुझे तो इसमें कुछ भी डर नहीं लगा। अच्छा। तू डरा हुआ ही लग रहा है। ये वाला शो। ये लोग कौन है? अरे पुलिस आई है यार। सलाम सर। हे, ये क्या गंदगी है? साफ करता हूँ सर। यही वो H34 सीट है। मेरी रानी। ओके, आत्मा के बारे में, इस सीट के बारे में तुमने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? रानी की रिपोर्ट देखे तो मूवी देखते हुए शॉक से मर गई है, ऐसे दिखाया है। ये सर आप क्या बोल रहे हैं? हम ये कैसे मान लें कि उस स्पिरिट गेम को खेलने से उसकी मौत हो गई है? ये बात तो हमने, मतलब इस बात का तो हमने किसी से भी जिक्र नहीं किया था सर। सर जैसा आप बता रहे हैं, उस मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रानी नाम की लड़की जब मरी थी तब आपके पुलिस वालों ने क्यों मर गई थी इसके लिए डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई थी। उस टाइम पर वो पति और पत्नी मूवी देखने आए थे और उसी बीच उसकी पत्नी फिल्म छोड़कर कहीं चली गई, तो ये पता चला पति ने पूरा टॉकीज छान मारा। उसके बाद मुझे पता चला कि वो कहीं मरी पड़ी है। और वो जो बंगाली लड़का मेरे टॉकीज में आया कि नहीं मुझे पता नहीं है सर। इस बीच टॉकीज में कोई फिल्म देखने आता नहीं है। अब ये नई नई फिल्में आ रही हैं सर। अब ऐसी बैड रिव्यू मिलते रहे तो मेरे थिएटर का क्या होगा, जरा सोचिए सर। ओके, आगे के इन्वेस्टिगेशन में आपको कोऑपरेट करना होगा। ओके सर। ओके, लेट्स गो। गुरुजी, गुरुजी, इंस्पेक्टर सुभाष का फोन है आपके लिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार इंस्पेक्टर सुभाष। उस टाइम मेरी कार ढूंढ के देने के बाद मेरी याद अभी आई है। संकट जब आता है तो वेंकट रमन्ना को याद किया जाता है। अभी मेरी संकट को आप ही दूर कर सकते हैं स्वामी जी। अच्छा, ऐसा कौन सा संकट है जिसके लिए मेरी जरूरत पड़ी?
जब डॉक्टर की हालत ऐसी होगी तो उस डॉक्टर के मरीजों का हाल क्या होगा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बात यह है कि ये केस मेरे समझ के बाहर जा रहा है गुरुजी, इसलिए हेल्प लेने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। तुम इस तरह से ये बात बोल रहे हो तो यकीनन कोई ना कोई समस्या तो जरूर होगी। वो हमारे कैप्टन हैं, मैं इस केस में उनकी हेल्प लेना चाहता हूँ। उसके आने से तुम्हारा संकट जरूर दूर हो जाएगा। पिछले तकरीबन 6 महीने से मैं आश्रम में ही हूँ, कहीं भी जा नहीं पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं कैप्टन से बात करूंगा। थैंक्स अ लॉट गुरुजी। तुम ज्यादा उसके बारे में मत सोचो सुभाष, कैसी भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जरूर होता है। मैं कैप्टन से बात करूंगा और तुम्हें फोन करके बताता हूं। नमस्कार। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इस बार तो आ जाओ ना। इट्स ओके, तुम जाकर आ जाओ, मुझे फोर्स मत करो। कम ऑन सुभाष प्लीज, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात करनी है? क्या है वो? मंदिर में आ जाओ, फिर बताती हूँ। अगर भगवान होते, उन्हें देखो मंदिर के बाहर रोज भीख मांगते रहते हैं। भगवान को प्रकट होकर उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। इससे पता चलता है कि भगवान नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक पर तुमसे बात करना ही बेकार है, लेकिन जरूरी बात वो नहीं तो है। फिर? वो बोलो। पूजा करने के बाद आकर बताती हूँ। एज यू विश। बोलिए। सुभाष के नाम से अन्न दान करना है। सुभाष है? कौन सा नक्षत्र है? उत्तरा भाद्रा। राशि? मीन राशि। ये लो माँ जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। ये लो माँ जी। सुभाष कौन है? वो मेरे पति हैं। ये लीजिए, इसे हमेशा अपने पति के साथ रखने के लिए कहिए, ये उनकी हमेशा रक्षा करेगी। ठीक है। आमा आमा कुछ दीजिए, आमा दीजिए कुछ, दीजिए कुछ दीजिए, आमा आमा आमा। ये लो, ये हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारे सारे काम अच्छे होंगे। वो रहने दो, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है ये बताओ। वो आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? आर यू सीरियस? या। हेलो सुभाष, अभी अभी मैंने कैप्टन से बात की है। हेलो। नमस्कार कैप्टन। ओहो रामचंद्रन आचार्य, नमस्कार नमस्कार। आपकी आवाज सुने तो कितने साल हो गए। ये तो मुझे कहना चाहिए। कैसे हैं आप और कहाँ हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे करीबी मित्र हैं, इस समय वो बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं। आप देखिए, उनकी जो भी समस्या है उसको जरा सॉल्व करवाइए। मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने एक असिस्टेंट को भेजता हूँ, वो सब देख लेंगे। कोई बात नहीं,
तुम्हारे शिष्य हैं तो ठीक है, बस एक बार आप उनसे मिल लीजिए, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। परफेक्ट। और जब सारी समस्या हल हो जाए तो आकर मुझसे मिलो। श्योर, 100% आचार्य। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इंस्पेक्टर सुभाष। हाँ सर, वहाँ पे है वो। इंस्पेक्टर सुभाष, यू आर इंस्पेक्टर Yes, I am. सुभाष। Hello, ओके, sir. ये है किकी और ये है Hello, sir. पार्थ। हेलो, प्लीज। हाँ। यस, सुभाष राइट? यस। हाँ, टेल मी। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये केस थोड़ा अलग है। थोड़ा डिफिकल्ट है ये। सर, प्लीज इस केस को थोड़ा पर्सनली लीजिए। मेरे गुरु ने बताया मुझे, यदि मैं पर्सनली ध्यान नहीं दूंगा तो मेरे लिए टेंशन हो जाएगा। इसलिए इस केस को मैं देख रहा हूँ। ओके, डोंट वरी। इस केस के लिए जो भी अच्छा होगा वो मैं करूंगा। राइट? आप मुझसे केस की सारी डिटेल शेयर कर सकते हैं। राइट? ये रही फाइल्स। फाइल्स। ओके, ये पकड़ो। आई कैन मेक अ मूव विथ योर परमिशन। यस श्योर। राइट, ओके। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। ओके, यस श्योर। सी यू अगेन। चलो भाई, निकलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। अरे किस तरफ से रास्ता है? ये वो सीढ़ियाँ नहीं है जहाँ से हम आए थे। नहीं नहीं, सब वो बिल। रास्ता इस तरफ से नहीं है भाई। चलो चलो चलो, निकलो चलो। कीप द चेंज। थैंक यू सर। और भाई क्या हालचाल? बहुत Why बढ़िया are you था। saying so quiet, huh? ऐसे ही होता है, Yeah, समझा right. अरे ऐसे ही है। उधर देखो। कॉलेज स्टूडेंट हो तुम लोग? उसके बाद कोई झगड़ा? उस दिन से ही सर, हम सभी दोस्तों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। ओके, कैरी ऑन। हे, क्या हो गया? हे दिव्या, वापस आ जाएगी। सुनो, दिव्या काफी देर से बाहर गई है, चलो चलकर देखते क्या हुआ है। वापस आ जाएगी। सुनो भाई, चलो चल के देखते हैं ना, वो बहुत देर से बाहर गई हुई है। अरे छोड़ ना यार, सोचो मत, आ जाएगी ना अपने आप। और क्या, चलो। तुम उधर देखो। मैं उस तरफ देखता हूँ। हाँ, तुम उधर देखो। हाँ हाँ, ठीक ठीक। मैं उस तरफ देखता हूँ। हाँ, तुम उधर देखो। हे, ये तो यहीं पर खड़ी हुई है। अरे ये तो यहीं पे है अरे यार, बाप रे। देखना। फालतू में ही हम इतना सोच रहे थे। चलो चल के देखते हैं ना।
हे हे दिव्या, यहाँ पे कब से बाहर क्यों खड़ी हो? अरे भाई, लगता है फिल्म का भूत इसके शरीर में आ गया है। हे यार, ये बहुत ज्यादा डरी लग रही है यार। चलो चलते हैं यार। अरे भाई, इस तरह से क्यों चल रही है ये? लगता है पिक्चर वाला भूत इसके अंदर ही आ गया है। लगता है सुन लिया। दिव्या, ये कोई टाइम है घर आने का? ये बेकार के लड़कों के साथ घूमती हो? चली जा रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? तुमसे कह रही हूँ रुको। खाना खाया है तुमने क्या? सुन रही हो कि नहीं? आजकल के बच्चों को किसी भी बात का डर नहीं है, और ना ही अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट। मैं जब 3rd क्लास में था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत ही अच्छी फिल्म दिखाई थी, और उसका प्रभाव देखो। मैं एक पुलिस वाला हूँ और शिव राजकुमार का फैन भी। लेकिन अब देखो, मुझे उस भूत बंगले की चौकीदारी करनी पड़ रही है, वो भी पूर्णमासी के दिन। इसे कहते हैं बुरी किस्मत। ये कोई मजाक है क्या? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? जब बीच में क्रिस गेल चेन्नई के खिलाफ डक करते समय आउट हुआ था ना, तब वो मुझे मजाक लगा था। अरे भाई छोटे, मुझे गेट का साउंड क्यों सुनाई दे रहा है? जरा एक बार जाकर चेक करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर बैठकर इस बात का हिसाब लगाऊंगा कि क्रिस गेल आउट कैसे हुआ था, वो भी डक पे। मैं जरा थक गया हूँ ना, इसीलिए मेरा फ्लो नहीं बन रहा है। एक बार जाकर देखो ना भाई। तो क्या मैं देखूं? हाँ देख लिया। अरे वहाँ जाकर देख लो। उठो और जाके देखो। सीनियर तुम हो कि मैं? अरे सुबह सुबह मैंने फ्लो में बोल दिया तो तुमने हल्के में ले लिया यार। अपने फ्लो के बारे में मुझसे बात मत करना। दरवाजा लॉक हो गया, किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। क्या हो गया? अरे कौन है? दरवाजा खोलो। अरे लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। कौन है? कौन है? ये नहीं हो सकता। अरे कोई है? छोटे से देखो कौन आया है? दरवाजा भी लॉक है, लाइट भी चली गई। कौन है बाहर? छोटे देख, कोई तो मुझे डरा रहा है, मुझे बता छोटे। ये कौन लाइट जला रहा है? अरे कौन है यार? तुम हो क्या? अरे दरिद्र कहीं के, मुझे डरा दिए और खुद हंस रहे हो तुम। बिल्कुल, तुम खुद ही डर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? नालायक, मजाक मत करो। चलो उधर खिड़की में चलकर देखते हैं कौन है। इधर आओ, इधर आओ। ए लड़की, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? ये सब क्या भगवान? अरे क्यों हवलदार, पुलिस वाले होकर के ऐसी बात करते हो शर्म नहीं आती? कह रहे हो कोई आया था, बाहर से दरवाजा लगाकर चला गया और ये अंदर ही पड़े थे। छी! और मेरे सामने ये देखिए वो देखिए करके नाटक कर रहे हो। एक क्या बोलूं? सुभाष, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने पर तुम मुझसे आकर मिलो। ओके? ओके सर।
क्यों भाई, डेड बॉडी किधर है? मुझे नहीं पता सर। इसको यही नहीं पता कि डेड बॉडी किधर पड़ी है। बॉडी की फोटो निकालो, फिंगरप्रिंट लो। डॉक्टर, विक्टिम फ्रेंड्स। हाँ हाँ हाँ, हेलो 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 सर। हेलो। लड़की मरने से पहले तुम्हारे साथ थी, क्या हुआ था उसके साथ? सर हम 4 दोस्त मिलके मूवी देखने के लिए नाइट शो का पल्लवी टॉकीज गए थे। फिल्म को स्टार्ट हुए बस 40 मिनट ही हुए थे। फिर दिव्या बाहर चली गई वॉशरूम के लिए। उसके बाद वो वापस ही नहीं आई अंदर। फिर हम लोग को चिंता हुई तो हम लोग बाहर गए और फिर हम उसे इधर उधर ढूंढने लगे और फिर हमें वो कार पार्किंग में मिली सर। पता नहीं क्यों वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। उसके बाद हमने उसे घर पे ड्रॉप कर दिया। तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? मैं अक्सर उसे कॉलेज जाते समय फोन करता था। आज जब मैंने उसे कॉल किया सर, तो फिर उसके घर में किसी ने फोन उठाया और हमें इस बारे में बताया। इन सबका स्टेटमेंट लेकर भेज दो इन्हें। ओके सर। डॉक्टर, लेट्स गो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो चलो चलो। आपके कांस्टेबल और चलो, इन चलो लड़कों ने इधर। जो बोला वो सुनने के बाद मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है इन लड़कों की तरफ से। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो भी आए वो आप मुझे ला कर देना। तुम लोग जरा कोऑपरेट करना। अच्छा ऐसा करो, उसके बाद आई विल सी यू लेटर। ओके, आई विल कीप इन टच विथ यू। ओके, चलो। सर प्लीज 1 मिनट। इस घर में जो सीरियल मर्डर हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस हत्या में किसका हाथ है? नो कमेंट्स। सर प्लीज सर सुनिए तो। सर सुनिए सर। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ। ओके सर मोहन, बॉडी चलिए, का रास्ता फोटो छोड़िए, रास्ता छोड़िए। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। सुनो, जयनगर में जो सीरियल मर्डर्स हो रहे हैं उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? ऑपोजिशन वाले दबाव बना रहे हैं। जिसके हाथ में भी ये केस है उसको बुलाकर पूछो जरा और मुझे जल्दी से रिपोर्ट देना। हेलो। क्या हेलो? उस घर में मर्डर पर मर्डर होते जा रहे हैं और बार बार होम मिनिस्टर फोन करके मुझे डांट रहे हैं। ये केस कौन हैंडल कर रहा है? सर वो इंस्पेक्टर सुभाष केस हैंडल कर रहा है। उस केस की फाइल लेकर जल्दी से मेरे चैम्बर में आओ। यस सर। ये क्या है? सारे मरे हुए लोगों की रिपोर्ट की फाइल तुमने ही तैयार की है ना? लेकिन उस घर में जो 3 मर्डर हुए हैं उसमें से किसी का भी एक भी क्लू नहीं मिला है। तो तुमने इन्वेस्टिगेशन क्या किया? अब तक और कितने केस हमारे डिपार्टमेंट में सॉल्व किया है, लेकिन उस घर में जो मर्डर हुए हैं उसके बारे में अब तक किसी तरह का कोई भी क्लू नहीं मिला है। ये हमारे डिपार्टमेंट की बेइज्जती है। यहाँ होम मिनिस्टर मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं? सर उस घर में जादू टोने की एक्टिविटी है, ऐसा इन्हें शक है। व्हाट? मैं भी उसे मानता नहीं था सर। जब ये केस शुरू हुआ तब मुझे उस पर भरोसा हुआ। जो पहले मर गई थी रानी, उसी घर में रहती थी और आज जो ये तीनों विक्टिम हैं वो उसी सीट पर बैठकर मरे सर। देखो सुभाष, तुम कहानी मत सुनाओ। केस सॉल्व नहीं कर रहे हो तो नई नई कहानी सुना रहे हो। ये क्या शंकर, ये कैसी बात कर रहा है? उन तीनों लोगों का उस घर के साथ किसी तरह का कुछ संबंध नहीं है और उस मर्डर का कहीं से भी किसी तरह का कोई क्लू नहीं मिल रहा है। शंकर। सर। सुभाष, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। यस सर। सुभाष को क्या हो गया है? ये इस तरह की बात क्यों कर रहा है? सर जब से उसकी वाइफ मरी है तब से वो काफी डिप्रेस्ड है। वो शौक से अभी बाहर नहीं आ पाया। आई थिंक ही नीड सम रेस्ट। तो ठीक है, एक काम करो, इसके जगह पर किसी अच्छे ऑफिसर को ये केस दे दो। श्योर सर। सुभाष, ये लो। क्या है सर ये? तुम्हारा ट्रांसफर लेटर। सर ये केस जितना इजी लगता है उतना है नहीं। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी। एनीवेज, आई विल हैंडल माई सेल्फ। थैंक यू। इवनिंग डॉक्टर। यस। सुभाष प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। एकदम सही समय पर आए हो और मैं अपना काम करता हूँ। ओके ओके, अब चलते हैं इसके साथ। ये रहा। रानी जिस घर में मरी वो उस घर में रहा करती थी। मेरे हिसाब से फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखते हुए 14 मई उसकी मौत हुई 12:30 बजे मध्य रात्रि। हाँ, जिस तरह की शिकायत उसके पति ने लिखवाई है 10:30 बजे उसने थिएटर को छोड़ दिया था। इसका मतलब है
फिल्म शुरू होने के 1 घंटे के बाद उन्होंने हॉल को छोड़ दिया था, राइट? नॉर्मली पति पत्नी साथ में फिल्म देखते हैं। पल्लवी टॉकीज, एच रो, सीट नंबर 34, मेरे अनुसार से ये नॉर्मल है, ऑलराइट? और फिर फिल्म शुरू हुई 9:30 बजे और ये टॉकीज के बाहर आए 1 घंटे के बाद। इन बिटवीन, इस समय के बीच में जो हुआ वो समझने की बात है। इस समय में जो हुआ इसे ध्यान से समझो, ओके? खैर, तो वेस्ट बंगाल वाले लड़के के हिसाब से देखें तो वो यहाँ बेंगलोर आता है CET एग्जाम्स के लिए ऑन 28 मई, राइट? 29 को उसे यहाँ से जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से 29 को सेकंड शो पल्लवी टॉकीज, एच रो 34 नंबर सीट पर वहां उसकी मौत हो गई। और ये दिव्या जो रानी के घर पर मरी, हमारी थर्ड विक्टिम, यदि हम उसके मैटर पर आते हैं, लुक पीसी अनुसार उस लड़की की मौत हुई 12:30 बजे और 1 बजे के बीच में। आपके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार वो लड़की भी अगेन पल्लवी टॉकीज, एच रो 34 सीट पर ही बैठी थी, जो कि बाद में मर गई। यदि और अब रानी जो पहले मर गई, अगर हम उस पर आए तो वो और उसके दोस्त, जानते हो, उसी थिएटर में पल्लवी टॉकीज, एच रो 34 सीट पर ही बैठे थे जहां रानी की मौत हुई। और जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी भी मौत रात के समय पर ही हुई है, ऐसा लिखा है। सुभाष, मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं वो रानी की डेथ अप्रैल 29 तालाब में गिरने से हुई। सोचो, मई 14 और वो बंगाली लड़का, उसकी डेथ मई 29 को हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सब की डेथ का टाइम एक ही है, या तो अमावस्या या तो पूर्णिमा होती है उस पूरे दिन। रानी मरी है महालया अमावस्या के दिन, समझे आप? एक अलग मैटर सुभाष, ये जो सारी मौतें हुई हैं, अगर इसे ठीक से समझा जाए, रानी की मौत के बाद से ही ये सब लगातार चलता ही चला आ रहा है। वन डाउट, ये सारी मौतें एक ही थिएटर में होने की वजह क्या है? मुझे लगता है कि डेथ के समय जिस तरह की स्थिति रही होगी, उसकी इच्छाएं, उसके शौक और वो सभी कुछ, उसकी जरूरतें, उम्मीदें, वो सभी कुछ सरफेस पर पहुंच चुकी थी। मुझे लगता है कि ये सब उसी से प्रभावित हैं, पर फिर भी वन कांट जज इवल्स फैंसी। एग्जैक्टली। मैं एक पॉइंट और क्लियर करता हूं कि हमने विक्टिम को तो 2 हिस्सों में बांट दिया, एक वो जो अमावस्या में मरे और दूसरे जो पूर्णिमा में। अगर इन सब बातों पर गौर किया जाए तो इसके अलावा इनके बीच में और कोई लिंक नहीं है। इन सब से मेरे दिमाग में क्या आता है जानते हो? अब 28 जून को अमावस्या आ रही है। पल्लवी टॉकीज, एच रो 34 सीट। सेकंड शो में जो इस सीट पर बैठेगा, मेरे हिसाब से उसके साथ भी वही घटेगा। ये मेरी गणना है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? मैं ये सजेस्ट करता हूं कि पल्लवी टॉकीज में अगर एनालिटिकल एक्शन को देखा जाए, उस हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए। आर यू ओके विद इट? आई एम ओके। या ओके। मैं थिएटर में सब अरेंज करके आपसे बात करता हूँ। ओके डॉक्टर? या ग्रेट, थैंक यू। राइट डॉक्टर, आई विल मेक अ मूव। ओके ओके, हम बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके। अरे भाई दिनेश, जरा वो फाइल देना ना मुझे। हाँ देता हूँ सर। सर फाइल। यदि कोई आत्मा बहुत समय से तड़प रही हो, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई हो, तो वो सबको बहुत परेशान कर सकती है। ऐसी आत्माएं अपनी इच्छाओं को आसानी से प्रकट नहीं कर पाती हैं। अगर वो ऐसा कर भी पाती हैं तो वो अपनी शक्तियां खो देती हैं। धर्म और शास्त्र दोनों यही कहते हैं, ये आत्माएं सीधा हमसे संपर्क नहीं कर सकती हैं। आत्मा को शरीर की जरूरत होती है, उसी के जरिए वो हमसे अपना संपर्क बना सकती हैं। इसका मतलब हुआ, ऐसी भटकी हुई आत्माएं अमूमन अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों और भटके हुए लोगों को फंसा के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, और ऐसे वो अपना बदला लेती हैं। अब बात करते हैं आपकी बेटी के बारे में। वो 3 मासूम लोगों की जान ले चुकी है। मेरी बेटी की वजह से जो 3 लोगों की मौत हुई है, इसे देखकर
मुझे बहुत दुख हो रहा है गुरुजी। आप ही इसका समाधान निकालिए। गुरुजी जो भी खर्चा होगा मैं करूंगा, आप बस कोई रास्ता निकालिए। आप जरा भी डरिए मत। मुझे अपने जीवन में ऐसे बहुत अनुभव हुए हैं। मेरे अनुसार वेद, पुराण और अन्य ग्रंथों में इस समस्या का निश्चित ही कोई ना कोई उपाय है। इस दुनिया में भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। बुरी आत्माएं चाहे कुछ भी कर लें, उनका विनाश करने के लिए दैव शक्तियां सदा रहती हैं। मैं अपने शिष्य को भेजता हूँ, जैसी भी आवश्यकता होगी वो ये अवश्य करेंगे। आइए गुरुजी। नमस्कार सर। नमस्कार। ये गुरुजी के शिष्य है। नमस्कार। आपकी हंसी में कुछ अलग सी हंसी दिख रही है। उसके अंदर क्या चल रहा है, आपको कुछ पता चला? ऑलराइट, आप घर जाइए, मैं वहाँ मिलता हूँ। ओके सर। डॉक्टर चलिए। सर, यहाँ पर एक वाटर मार्क है। हाँ, ये एक स्पेशल आर्ट है जो वो सीख रही थी, पर लगता है आधा ही बनाया है। हाँ सर, इसी तरह उसने मेरा भी एक फोटो बनाया था। अच्छा। अजय, इज देयर अ पॉसिबिलिटी इस पेंटिंग को उसने किस लिए बनाया होगा, कुछ पता चल रहा है? यू नो, क्या तुम कुछ कर सकते हो इस पिक्चर के साथ? हाँ, हम कर सकते हैं। okay. मैं इसी पिक्चर पर एक बार कोशिश करके देखता हूँ। We'll see. Go, please, please.
ये तो फर्स्ट विक्टिम की पिक्चर है। देना इधर। सर, इसके ऊपर भी कुछ बनाया हुआ है। डू इट। Oh my my. Click it. सर, इस शीट पर भी वाटर मार्क है। डू इट। या। ओह होल्ड ऑन, इसके पीछे क्या देखो? ये आखिरी है सर। गॉट द मॉल? हाँ सर। ओके, कैन वी मूव? तुमने Yes. फोटो ली? हाँ सर। रानी ने अपने पेंटिंग के पीछे जो क्लू छोड़ा है उसे पता नहीं था कि उस जगह पर कोई बैठा है, इसीलिए आने वाली अमावस्या को उस सीट पर अब तो मैं ही बैठने वाला हूँ। अगर तुम वहां बैठोगे तो खतरा बढ़ जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तुम्हारे ऊपर जो है उन्हें तुम पर से विश्वास उठ चुका है, और अगर तुम यही सब सोचकर वहां बैठना चाह रहे हो तो मुझे लगता है तुम रास्ता अपना भूल गए हो। एक रास्ता है, आपके असिस्टेंट में से कोई बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं। नो सुभाष, ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। रानी के जितने भी जान पहचान वाले हैं, अगर उनमें से किसी को बैठा दिया जाए तो डर के मारे वो भाग सकते हैं। ऐसे में हमारा प्लान फेल हो जाएगा। ऐसी बात है तो व्हाट्स द प्लान? मूवी चलने के टाइम पर वहां पर सब लोग अनजान की तरह लगने चाहिए। उस दिन इस कुर्सी पर आके कोई दूसरा बैठ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। आज की तकनीक की मदद से हम वहां पर चलने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं, और उस सीट पर बैठे हुए आदमी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। ये एक मेजर केस है। तुम इतनी देर कहाँ थी? मूवी कब की शुरू हो चुकी है? मैडम टिकट प्लीज। H1 30 31 32 33 वो कोने की सीट छोड़कर बैठ जाइए। ओके मैडम? ओके। वहां जाकर बैठ जाओ, वो है सीट। ये कॉर्नर सीट छोड़ के बाकी की 4 सीट हमारी है। बैठ जाओ, जाओ जाओ बैठो। हाँ हाँ ओके ओके, चलो चलो। ये वो सीट खाली है ना? चलो उधर शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीट पे शिफ्ट हो जाओ। हाँ
दिस वे। चलो 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 चलो। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। हे हे हे, चलो 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 चलो। ये वही है। ओ नो, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर। और कितने मासूमों की जान लेने वाले तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बाहर प्रतीक्षा करें।
उठ जाओ, उठ जाओ। गुरुजी क्या हुआ? चिंता की कोई बात नहीं है, सारी समस्याएं हल हो गई हैं। हाँ, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। बॉस, हमारे सेठ ने 34 सीट निकलवा के बहुत अच्छा काम किया। अब आराम से सोएंगे दोनों रात भर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं दोस्त, मैं तो अपने घर पे ही सोऊंगा। लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है? अरे ये आवाज कैसी आ रही है? सुना तुमने? हुई वो पिछट पिछट, ये क्या है? भाग 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 यहाँ से! अरे भाग यहाँ से! अरे मेरा पैर!